गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है और प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। कूट इसके नीचे है। तो सूची 1 में क्या है, समाचार पत्र, और सूची 2 में है भाषा। भारत मित्र के सामने बंगाली लिखा है, राष्ट्रमत के सामने गुजराती, प्रजा मित्र के सामने हिंदी लिखा है, नायक के सामने मराठी। बताइए, मिलाइए इनको। भारत मित्र हिंदी में और राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक हो गया बंगाली में। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3 बी का 4 किस में? ए का 3 बी का 4, ये तो एक से कट जाता, सी हो गया इसका आंसर। तो भारत मित्र समाचार पत्र जो है वो हिंदी भाषा में है, राष्ट्रमत समाचार पत्र मराठी भाषा में, प्रजामित्र समाचार पत्र गुजराती में और नायक समाचार पत्र बंगाली में। ठीक है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बताइए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको? गोविंद बल्लभ पंत, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी अहमद किदवई या कैलाश नाथ काटजू? किसको? बताइए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, रफ़ी अहमद किदवई जी को। तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई जी को वित्त विभाग सौंपा गया था। सीधे सीधे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? यानी प्रश्न पूछना चाह रहा है, आसान सी भाषा में समझे। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं ने भाग लिया था या हिस्सा लिया था? स्वदेशी आंदोलन में तो लिया था। होम रूल में थी महिलाएं? बिल्कुल, इसमें भी थी। असहयोग आंदोलन, इसमें भी थी। 1 2 3 कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो 3 ऐसे करेक्ट हो गए, तो डी अधिकतर होना चाहिए। सबीना वज्ञा में भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगर इनको कालानुक्रम सजाना हो तो सजा दोगे? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, असहयोग और सबीना वज्ञा। ठीक है, इसी क्रम में होगा। तो स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सबीना वज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों में जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। वे राष्ट्र नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है इसका उत्तर? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष चुने जाने वाला भारतीय कौन था? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। तो 1925 में स्वराज पार्टी जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने, पता होगा आपको। और साथ में चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय व जयकर ने 1923 में की थी। कहाँ? इलाहाबाद में। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना सबसे पहले हुई है इन कॉलेजों में? दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। सबसे पहले बना था इसमें हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। तो देखिए, डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, 1817 में ही कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ पर ये बनी थी? अफ़गानिस्तान में। जो भी सिंगापुर सोच रहे हैं गलत है उनका। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अफ़गानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित करी गई थी? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ। बताइए, शारदा अधिनियम लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित करता है? 14 वर्ष, एक से कट गया। और लड़कों की कितनी करता है?
18 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 1930 में आया था शारदा अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बताइए, अकबर ही था और कौन था? तो 1599 ईस्वी में जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी की स्थापना की जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, बड़ा लंबा नाम था। इस समय भारत का शासक था मुग़ल सम्राट अकबर। ये सन है 1599। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? लाला हरदयाल जी ने? नहीं। सोहन सिंह भाखना ने? नहीं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? भी नहीं। फिर किसने? बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बाद में 1904 में परिवर्तित होकर अभिनव भारत नामक संस्था बन गई है और यह एक गुप्त संगठन था। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत संस्था का पूर्व नाम क्या था? मित्र मेला संघ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें 4 हैं, कोई एक ही सही सुमेलित होगा। दुर्गादास के सामने लिखा द लाइफ महात्मा गांधी। लुई फिशर के सामने लिखा है इंडिया फ्रॉम द नेहरू आफ्टर। और फ्रैंक मॉरिस के सामने लिखा है जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने लिखा है डिवाइडेड। ये इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, केवल सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी। तो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी जो है फ्रैंक मॉरिस द्वारा रचित है, अन्य तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? B.S. पॉल तो इसका उत्तर है नहीं। मदन मोहन मालवीय भी नहीं है। बताइए इनमें से कौन है? C.R. दास या एनी बेसेंट? C.R. दास। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध किया था चित्तरंजन दास ने यानी C.R. दास ने। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। इम्पोर्टेंट वक्तव्य है ये। किसका है वक्तव्य ये? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने है वो? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में करने वाला कौन है इसमें? बताइए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा या फिर अजीत सिंह? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में करने वाला ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा। तो 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था। सैयद हैदर रजा ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ था? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और 3 तरह से पूछा जा सकता है। कब किया था? तो 1924 में। कहाँ किया था? तो बेलगांव में। ठीक है, और बेलगांव का किसने किया? महात्मा गांधी ने। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो दिसंबर 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
इस एक्सप्लेनेशन से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। तो कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, कौन सा, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता करने होने वाला ये एकमात्र अधिवेशन है। कब है, 1924 का, 39वें नंबर का, बेलगांव में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बताइए। किसका था, मंगल पांडे का, तात्या टोपे का, नाना साहब का, या फिर कुंवर सिंह का। रामचंद्र पांडुरंग, आत्माराम बोल दिया क्या, रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। किसका, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और यह 1857 के विद्रोह के नेता थे। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वीरतापूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनका एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।